श्रुति में 3 चीज़ों का विशेष निरूपण है। जीव का स्वरूप क्या है, जगत का स्वरूप क्या है और जगदीश्वर का क्या स्वरूप है। ये 3 जो हमारे मुख्य विचार के बिंदु हैं, इन पर अगर सभी धर्मों की मान्यता एक हो तब तो हम सभी मत को स्वीकार कर सकते हैं। लेकिन सभी धर्म जो भी प्रचलित हैं, ये तीनों पर तो सहमत है नहीं। इसी के कारण प्राचीन काल से हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा आदरणीय रही है। किसी समय में भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं जगत गुरु भगवान शंकराचार्य जी से शास्त्रार्थ किया। भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ किया और अपने मत की स्थापना के लिए ही किसी समय पर परम पूज्य प्रातः स्मरणीय धर्म सम्राट करपात्री जी ने परम श्रद्धे जो एक विभूति थे पूज्य मदन मोहन मालवीय जी से शास्त्रार्थ किया। हमारे यहाँ पर चाहे आस्तिक हो चाहे नास्तिक हो, सिद्धांत प्रधान है। हम किसी व्यक्ति पर ज़्यादा जोर नहीं देते। भगवान वेद व्यास जी का जो मूल सिद्धांत है, उन्होंने अपने ब्रह्मसूत्र में उसको प्रतिपादित किया है। तो अगर आज के समय में कोई भी महापुरुष व्यासपीठ पर विराजमान होता है तो व्यासपीठ की कृपा से हमको श्रद्धा मिली, यश मिला, प्रतिष्ठा मिली, ज्ञान मिला, भक्ति मिली। तो कम से कम भगवान वेद व्यास जी ने जो सिद्धांत दिया उसका पालन तो होना ही चाहिए। व्यासपीठ पर अगर बैठते हैं तो समाज हमारी तरफ एक श्रद्धा पूरित नेत्रों से देखता है, हमारी बात को स्वीकार करता है। तो व्यासपीठ पर बैठ करके अगर कोई भगवान व्यास के ही सिद्धांत के विपरीत बात करे तो फिर वो किसी भी दशा में स्वीकार नहीं है। एक बात और, चूंकि हम व्यासपीठ पर बैठते हैं तो भगवान व्यास जी के दिए हुए सिद्धांत का बोध तो होना ही चाहिए। ब्रह्मसूत्र का स्वाध्याय होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो व्यासपीठ पर बैठ करके हम कुछ भी कहें वह उतना आदरणीय तो हो नहीं सकता। दूसरी बात और कि समाज में जितने भी वर्ग हैं, हम सभी को हृदय से लगाने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सभी के मत को मानने के लिए हम तैयार कैसे हो सकते हैं। अपने शास्त्र की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने समाज की रक्षा के लिए अगर कोई संत आवाज़ उठाते हैं तो बिल्कुल वह प्रशंसनीय हैं, साधुवाद के पात्र हैं। मेरा उनको प्रणाम है। होना चाहिए शास्त्र की रक्षा, धर्म की रक्षा, समाज की रक्षा। स्वयं भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी ने कहा, ब्राह्मणत्वस्य ही रक्षणेन रक्षिता स्यात् वैदिको धर्मः तद अधीनत्वात् वर्ण आश्रम भेदाना। अगर ब्राह्मणत्व की रक्षा होती रहे, व्यासपीठ पर बैठ करके व्यास द्वारा सम्मानित सिद्धांत ही कोई बोले, हमारा समाज बहुत अच्छा होगा। सभी को प्रणाम करते हुए मैं यहीं पर अपना कहूँगा, व्यासपीठ से व्यास द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के विपरीत अगर कोई बोलता है तो वह उचित तो नहीं ही लगता है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।